नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर आत्मा को पुण्य का फल किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर मैं इंसान को किस तरीके से फल मिलता है उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन आत्मा को उस पुण्य का फल किस तरीके से मिलता है इस पर हम बात करेंगे। और ज़्यादातर ये वीडियो देखते समय अभी आपने जो भी जितना सुना उसमें आपके मन में जो भी पहला सवाल आया होगा वो यही आया होगा कि बहुत बार हम हो या फिर और कोई अच्छा इंसान हो, वो इस तरीके से कुछ सोचता है या फिर इस तरीके से कुछ करता है कि वो अपने जीवन में वो बहुत कुछ अच्छा कुछ काम करने की कोशिश करता है, लोगों की दुआएं भी उसको मिलती है, लेकिन उसका फिर भी अच्छा नहीं होता। तो इसके भी बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आखिर हमारे अच्छे कर्मों के वजह से भी हमारा क्यों बुरा होता है। अच्छे कर्मों के वजह से भले हमारा कुछ अच्छा ना हो लेकिन हमारा बुरा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आत्मा को उसका पुण्य का जो फल है वो किस तरीके से मिलता है। पुण्य, ये बात आत्मा के लिए कितनी ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपने बचपन से सुना होगा कि हमें पुण्य जमा करना चाहिए, हमें पुण्य लोगों का मिलना चाहिए, हमें लोगों की दुआएं मिलनी चाहिए, इससे हमारा मतलब अच्छा होता है। लेकिन ये किस तरीके से होता है ये हमको नहीं पता होता। तो हम बात करेंगे एक एक करके कि आखिर जो पुण्य है वो आत्मा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। पुण्य मतलब क्या दोस्तों, जैसे हम निस्वार्थ भावना से, सबसे मतलब आत्मा की एक ही खासियत कही जाती है कि अगर वो निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ अच्छा करेगी तो उसका पुण्य उसको मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको पुण्य मिलेगा। रास्ते से चलते समय किसी एक इंसान को हमने देखा, उसके लिए हमें कुछ लगा कि भूखा है तो उसको थोड़ा सा हमने खाना ला कर दिया, उसके लिए कुछ पानी दी, तो इस बात को हम मतलब निस्वार्थ भावना से कुछ अच्छा कार्य किया ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो हमारा पुण्य जीवन का बढ़ा देते हैं। तो ये जो पुण्य होता है वो किस तरीके से हमें फल दे सकता है। सबसे पहले अगर हम समझो पांचवें लोक में हो, आत्मलोक के, तो ऐसे वक्त में ऐसा जो पुण्य होता है उसके वजह से ऐसा जो इंसान है वो धीरे धीरे आगे जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उसके पुण्य जमा हुए, उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए, तो ऐसा जो इंसान है पांचवें से छठे लोक में जा सकता है। दूसरी बात, पुण्य के वजह से बहुत बार हमारे मतलब शरीर के अंदर या फिर एक ऐसा ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे एक इंसान है, वो हो सकता है कि गरीब हो लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की हो, जितना हो सके वो दूसरों के लिए दौड़ कर उनको मदद करता हो, जाकर आधी रात को भी वो मतलब किसी कोई अगर बीमार है तो उसको अस्पताल लेकर जाता हो। ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं हो सकता है कि वो इतने मतलब आर्थिक परिस्थिति उनकी अच्छी ना हो, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बार इनका जो ऑरा होता है वो गोल्डन कलर का या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पर उनके मतलब एक बोलते हैं ना, उनमें एक पॉजिटिविटी होती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि जो ऐसा अच्छा इंसान होता है, जो नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत जैसी हम बात करते हैं, तो ऐसी नेगेटिव जो एनर्जी होती है ऐसे लोगों के यहाँ पर भटकती नहीं है। ये भी मतलब कुछ लोगों ने मुझे कहा है। तो इस तरीके से भी उनका फ़ायदा होता है, मतलब वो जहाँ पर भी जाएंगे एक पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे। कुछ लोगों का आपने भी देखा होगा कि मतलब उनके साथ हमें ज़रा सी बात करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये कितना अच्छा है। तो ऐसे पॉजिटिव वेव्स बहुत बार पुण्य की वजह से उस आत्मा को मिलती है। उसके बाद दोस्तों, जब इंसान का पुण्य अच्छा हो तो ऐसे वक्त में, बुरे समय में कभी कभी उसको कहीं से मदद भी मिल सकती है। मतलब क्या है कि एकदम बुरे अगर वो दौर में हो तो उसको कहीं ना कहीं एक मदद मिलेगी। अगर मदद नहीं भी मिली फिर भी एक मन की शक्ति उसकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि कहीं ना कहीं उस संकट का वो सामना करेगा। तो ये जो सारे फायदे हैं वो आत्मा के होते हैं। पुण्य के वजह से ऐसी जो आत्मा होती है दोस्तों, उसके कर्म बंधन ज़्यादा नहीं बनते। अब ये क्यों नहीं बनते? क्योंकि ऐसा जो निस्वार्थ भावना वाला जो इंसान होगा वो ज़्यादातर निस्वार्थ भावना से ही कर्म करेगा, और अगर हम स्वार्थीपन से कोई कर्म करेंगे तो उसके ही ज़्यादा कर्म बंधन बनते हैं। लेकिन अगर निस्वार्थ भावना से अगर हम कुछ किसी का करते हैं तो ऐसे इंसान के कर्म बंधन कम बनेंगे, और ऐसा जो इंसान है वो धीरे धीरे जीवन से मुक्त हो सकता है। मतलब ऐसी जो आत्मा होती है कुछ जीवन में ही हो सकता है कि उसको मोक्ष मिले, क्योंकि उसके ज़्यादा कर्म बंधन नहीं बनते। अगर हम निचले स्तर की आत्माओं की बात करें, पहले, दूसरे और तीसरे, इनके कर्म बंधन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया होता है। इसलिए मतलब कल वो एकदम संत जैसे भी बन गए फिर भी उनका मतलब उनका जो पाप है उनके सामने आएगा, उनको सब वो भुगत कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके कर्म बंधन जो है वो बहुत ज़्यादा बन गए हैं। लेकिन इन मतलब अच्छी आत्माओं का वैसे नहीं होता। वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करेंगे, बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, निस्वार्थ भावना से वो कुछ करेंगे, इसलिए उनके कर्म बंधन ज़्यादा नहीं बनते, और इस वजह से मोक्ष उनको प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कोई बोलेगा कि इसका क्या बड़ा फ़ायदा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी आत्मा का जो निर्माण है उसका जो पहला पड़ाव है वो मोक्ष ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मोक्ष को मतलब पाना ये हमारी फ़िलहाल की बहुत ही ज़्यादा बड़ा उद्देश्य है, और उसको वो पूरा करने की हमेशा कोशिश करती है आत्मा।
तो इस तरीके से उस आत्मा को दोस्तों पुण्य का फल मिलता रहता है। एक पुण्यवान इंसान हो सकता है पृथ्वी पर उसका बुरा हो सकता है कि पृथ्वी पर उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी ना हो सकता है कि उस इंसान को देखकर लोगों को दया आती हो, लेकिन ऐसा जो इंसान है वो आत्मलोक में जब चला जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, तो उसको लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं आएंगी, उसके अपने लोग आएंगे। वो अपने आप को पृथ्वी के मतलब उस स्वर्ग के भी सुंदर ऐसी जगह पर वहाँ पर देखेगा, वो अपने आप को एक अच्छी जगह पर देखेगा, अच्छे स्थान पर देखेगा, वो अपने आप को एक बहुत ही ऐसे मतलब स्थान पर देखेगा कि जहाँ पर दुख का कोई भी मतलब कण मात्र नहीं है, वहाँ पर सब लोग एकदम खुशी से है, समाधान से है, और ऐसे लोगों में वो बहुत ही प्यार से रहेगा। तो इस तरीके से मतलब आत्मा जो होती है, एक अच्छा इंसान जो होता है वो आत्मलोक में उस तरीके से जिएगा अगर उसने पुण्य का काम किया है। तो ऐसे जो पुण्य है उसका इस तरीके से कुछ अच्छा करेंगे। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोई इंसान पुण्य का काम करता है, बहुत वो अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा क्यों होता है, तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जैसे हमारा एक सफ़र चल रहा है आत्मलोक में, मैं अगर यहाँ पृथ्वी पर जन्म अभी ले रहा हूँ या फिर जी रहा हूँ, तो ऐसे समय में मेरा एक स्तर वहाँ पर होगा। समझो मैं 5वें लोक में हूँ या फिर 6ठे लोक में हूँ या फिर 4थे लोक में हूँ, तो मेरा ऐसे यहाँ पर वहाँ पर एक सफ़र चल रहा है। और बहुत बार ऐसी जो आत्मा होती है, किसी की भी आत्मा हो, तो उसको अपने जीवन में अगर वो दुख का सामना करती है बहुत ही अच्छे से, तो ऐसे वक्त में उसका बहुत ही अच्छे से विकास होता है। जैसे मैं अगर 5वीं स्टैंडर्ड में हूँ, अभी मुझे 6ठी में जाना है, तो मैं अगर वहाँ पर बोल के दिखाया कि नहीं मुझे 6ठी का तो सब कुछ, 5वीं का तो सब कुछ आता है, मुझे अभी 6ठी में लेकर जाओ, 6th स्टैंडर्ड में लेकर जाओ, तो कोई भी नहीं मानेगा। मुझे वहाँ पर कब बिठाया जाएगा, जब मैं 5वीं की एग्ज़ाम दूंगा तब। तो वैसे ही आत्मा का होता है, उसके सामने एक कहीं ना कहीं दुख मतलब आप परीक्षा समझो, ऐसी जो परीक्षाएं है उस आत्मा को कहीं ना कहीं ऊँचे लेवल कर लेकर जाती है, इसलिए ऐसा दुख आत्मा के सामने आता है दोस्तों। और क्या होता है कि ऐसे ही मतलब दुख का वो बहुत ही अच्छे से अगर सामना करेगी तो वो बहुत ही अच्छे से आगे जा सकती है। और इन सारी चीज़ों में मतलब जैसे वो दुख का आना है, तो ऐसे वक्त में कोई भी उसको मदद करने वाला नहीं होगा। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है और उनको बिछड़ने का दुख का सामना करना है, तो हो सकता है कि हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो इस दुनिया से चला जाए और एक को बिछड़ने का जो उसके पार्टनर को जो दुख है वो सामना करना पड़े, तो ऐसे वक्त में उसका बुरा होगा। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा ने कुछ और अच्छा अपने के लिए मतलब चुना है। अगर उसने उस दुख का बहुत ही अच्छे से सामना किया तो उसका हो सकता है कि बुरा हो। हमारे मन में यही आएगा कि वो हस्बैंड तो कितना अच्छा था, लेकिन उसकी वाइफ उसको क्यों छोड़कर चली गई एकदम बहुत ही कम उम्र में। तो इसका जवाब यही है कि आत्मा जो होती है वो ऐसे दुख का अगर चयन करेगी अपने जीवन में, तो ऐसे वक्त में वो अगर कितनी भी अच्छी हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ऐसे दुख आ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें जीवन को इस तरीके से जीना है जैसे कमल का जो पुष्प है उस पर बूंद जब गिरे, मतलब पानी में वो रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही जीवन का जो दुख है या फिर सुख है, इसके प्रभाव में आकर हमें उसमें डूब नहीं जाना है। जितना हो सके इन सारी चीज़ों से विलुप्त होकर, अलिप्त होकर जीने की कोशिश करनी होगी। एक स्थितप्रज्ञ जो इंसान होता है उसके सामने कितना भी दुख आया वो विचलित नहीं होगा। तो वैसा ही इंसान हमें मतलब जीने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा जो इंसान है उसके जीवन में कितना भी दुख आया उसको वो बहुत ही अच्छे से अपने मतलब उन बातों को भुगत कर बाद में वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। ऐसा जो इंसान है सुख में और दुख में ज़रा भी विचलित नहीं होगा, वो हमेशा मतलब जीवन में आगे आगे बढ़ता जाएगा। और ऐसा जो इंसान है कुछ जीवन में ही उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में जीने की कोशिश करनी होगी। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों सबसे बड़ी सीख जो है हम सबको यही मिल रही है कि जितना हो सके अच्छे जो कर्म है वो कभी ना कभी इंसान का अच्छा ही करेंगे। हो सकता है कि आज हम अच्छा कर्म करें और हमारा कुछ बुरा हो, लेकिन हमेशा ही बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा भी ज़रूर हमारा हो सकता है। जितना बुरा हुआ है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस तरीके से आप विश्वास रखना दोस्तों। और एक दिन ऐसे आत्मा का बहुत ही अच्छे ज़रूर होगा जब वो आत्मलोक में जाएगी। ऐसी जो आत्मा होगी बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से वहाँ पर रहेगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। उसका जो फल है एक ना एक दिन हमारी आत्मा को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।